अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने। हम हमारा को देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच Thank हमारा। you, Arzu. Thank you so much. और आज हम बात करेंगे हमारा सबसे पहले तो पाकिस्तान की, जाहिर है हम बात करते हैं ज़्यादातर। और आप देख रही हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत है और साथ जैसे महंगाई थी और अभी डॉलर रेट जो है वो अचानक से डाउन गया है थोड़ा। तो कहा यह जा रहा है कि जी आर्मी चीफ आ गए हैं बीच में, क्योंकि हमारी एजेंसीज देख रही हैं आर्मी ने बीच में आके ये सारा कुछ किया है। तो आपके ख्याल से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, पीएमएलएन के हों, वो मुल्क से बाहर हैं, पीटीआई के जो है वो जेल के अंदर है। और अब फौज जो है वो अपना काम छोड़कर, जो कि बॉर्डर हमारे यहाँ आजकल बहुत टेंस है, आप चित्राल वगैरह का हो सकता है आपने देखा हो जी जी न्यूज के, वहां पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, वो छोड़कर फौज अपना काम छोड़कर, वो जो हमारे अक्सर हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, वो कहते हैं कि मुझे गौरव आ रही है कि जी सब कर रहे हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्हीं को मुल्क संभालना चाहिए या ये सारे काम फौज करे? तो फिर फौज का काम कौन करे? आरज़ू देखिए, फौज का काम और ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का है। और जब डेफिनेटली अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप एक जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरियत है और आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, या तो आप अरब स्टेट को ले लें जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप पॉलिटिकली कोई आप उसका। लेकिन पाकिस्तान में तो आप शुरू से देख रहे हैं कि एक सेटअप है बज़ाहिर, लेकिन आप जानते हैं कि स्टेट अंडर स्टेट काम करती है। और जैसे आप बता रही हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन्वॉल्व हुए हैं, और आपको भी खबर मिली होगी कि कुछ उन्होंने बिजनेसमैन से मीटिंग्स की हैं। और इस चीज़ में ये जो डॉलर का रेट का नीचे आना और उसके बाद उनके कुछ बयानात की भी आपने भी सुने होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहे हैं, कुछ की तरदीद भी बाद में आई, लेकिन उनसे मिलता जुलता यकीनन बयान आया होगा। अब वो काम दोनों तरफ से कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ इसलिए है, चाहे वो गौरव आर्या साहब हो या जो भी। मुझे लगता है कि काम हमारी फौज को तो है जी एक्सपीरियंस, 76 साल का इनको एक्सपीरियंस है। ये लोग वहां भी करते हैं और ये लोग सियासत भी करते हैं। अगर ये वहां भी काम ना कर रहे होते तो आप और हम जानते हैं कि इंडिया में अभी तक जो भी आज तक जितने भी जंगें भी हुई हैं, अगर शुरुआत पाकिस्तान की आर्मी ने की है तो वहीं पे ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है गौरव साहब का, तो कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर रही। इसका मतलब पंगे भी वो पूरी तरह लेती है अपनी जगह पे, मतलब वहां पे भी काम कर रही है, अगर 22 हुए बगैर सोचा जाए तो 22। अब वो टैलेंटेड ज्यादा हैं, मैं तो ये इसको मजाक के तौर पे भी लेती हूँ, अब वो उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है। वो बिजनेस भी अच्छा कर लेते हैं, वो मुल्क भी संभाल लेते हैं, बॉर्डर्स की सिचुएशन करते भी खराब खुद ही हैं। और जब कुछ देखिए जी, हमारे बॉर्डर की हम सुकून रहने देना अफगानिस्तान या इंडिया की तरफ से, तो हमारा एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसमें कई घर जो है ना वो नहीं चल पाते फ्रेंकली स्पीकिंग। तो वो पंगे भी जरूरी होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि वो अपना काम बड़े अच्छे तरह से करते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा काम जो एक्स्ट्रा ड्यूटी, क्योंकि आप देखें इसी के साथ अगर आप मिला लें तो हमारे जो रिटायर्ड जर्नैल जवान होते हैं वो भी कभी घर पे नहीं बैठते। आप देखेंगे वो पूरे मुल्क के सारे इदारों को उन्होंने संभाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो आप उनको क्रेडिट दें ना, कि कुछ तो मेहनत है ना उनकी, कि हर तरह से उन्होंने हर चीज संभाली हुई है, बॉर्डर भी संभाल रहे हैं वहां पे। अगर और इतना भी ये आप एनालिसिस उठाकर देख लें, इंडिया में भी या सरहद पार की किसी भी, अच्छा वो ये भी एनालिसिस करते हैं, कंट्रडिक्शन है ना, कि ये अफगानिस्तान में भी खुद पंगे लेते हैं, इंडिया से भी खुद पंगे लेते हैं, बॉर्डर पे जो सिचुएशन है खुद क्रिएट करते हैं, तालिबान ये खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें से बहुत सारी बातें जो है सच भी हैं, ये भी आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि काम तो वो हर जगह पे कर रहे हैं पूरा पूरा, मतलब अपने हिसाब से। इट इज नॉट अबाउट कंट्री, इट इज नॉट अबाउट पब्लिक, इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी एंड अवर, लाइक हम लोग अगर सोचे कि हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए तो नहीं, लेकिन अपने उस आप अगर उनके अपने इदारे के लिए देख लें तो वो हर जगह पे वो मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, बिजनेस के भी कर रहे हैं और साथ साथ सरहदें भी संभाल रहे हैं। जैसे लेकिन देखिए टीटीपी तो कहा जाता है और सभी जानते हैं कि टीटीपी का मतलब ही है कि जाहिर है वो पाकिस्तान तालिबान है, तहरीक जी तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया होगा। और पहले तो ये भी होता रहा है कि ये लोग जब जिस वक्त अफगानिस्तान की जंग चल रही थी तब भी ये बाज दफा अटैक करते थे और कहा जाता था पैसे देकर या कभी हथियार देकर वो बैठ जाते हाँ, थे। बिल्कुल। तो अब आपके ख्याल से जब इनके ये काबू क्यों नहीं आ रहे, जो हमारी फौज है उसके काबू में ये टीटीपी क्यों नहीं आ रही, जबकि ये तो अपनी क्रिएशन है ना, तो फिर तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा-सा अगर हम डिकोड करते चलें, तो आप देखेंगे कि जब इन्होंने ज़िया साहब के दौर में जब इन्होंने ये तालिबानाइज़ेशन शुरू की,
ठीक है डॉलर गेम है, लेकिन उसके बाद जब एक खेप आप बना देते हैं, एक पूरी नस्ल को आप जब हथियार पकड़ा देते हैं और ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं, उन्होंने खून पीना है, उन्होंने अपना काम करना है, आगे फिर वो नहीं देखते कि वो कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद एक पूरा वो एक पैच आता है हिस्टोरिकल कि उसके बाद कश्मीर में इन्वॉल्व किया गया। अब पूरी दुनिया का प्रेशर है या समथिंग लाइक दैट कि आप देखिए, जो सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। उधर से भी अब हट के अब ये जो तालिबान है, आप देखें कि जब अमेरिका आया है तो हमने दोनों तरफ से हमारी जो भी सिचुएशन रही, अब अगर आप बहुत ज़्यादा दुनिया में अगर आप एड ले रहे हैं जंग के नाम पर, और वही जंग वाले पनाहगज़ीरीन जो हैं वो आपके पास मुल्क में सबसे बड़ी तादाद है अफ़गानियों की, और वहीं से निकल के अब एक कौम को आपने हमेशा जंग दी और उस जंग में आप पूरा-पूरा आपने साथ दिया है और उसमें आपने तालिबान क्रिएट किए हैं। आप जानते हैं बहुत सारी, अब ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, आकर परवेज़ मुशर्रफ साहब के बयानात देख लें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ चेक कर रहे हैं कि ट्रेनिंग भी हमारी अपनी ही आर्मी ने उनको दी। अब जब वो इतना ट्रेन कर देते हैं तो आप जानती हैं कि जब हथियार आप पकड़ा देते हैं तो वो डायरेक्शन लेस होते हैं। ये आप बात भूल जाएँ कि अब उनको आपने डायरेक्शन दे दिया तो वो उसी साइड पे चलेंगे। जब वो साइड खत्म हो जाएगी अमेरिका के जाने के बाद, 1 साल पहले ही मेरी कई वीडियोज़ भी मौजूद हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान शादियाने बजा रहा था। हमारा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी की वो आज़ादी, और हम उस वक़्त भी चंद एक लोग जो हम रो पीट रहे थे कि ये जो डायरेक्शन लेस हुए हैं, ये जो अमेरिका इनको छोड़ के गया है, ये हट के वापस पाकिस्तान को खाएँगे। ये वो ज़ॉम्बीज़ हैं। तो वही हुआ टीटीपी। देखें जी, आपने अगर वहाँ पे अफ़गान जो है तालिबान या अफ़गान जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो दाइश पे उनको बचाने के लिए वो उनको डायरेक्शन उधर नहीं देना चाह रही, तो वो डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ दे देती है। तो इन्होंने कोई पहली बार नहीं है, सवात में आप जानती हैं कुछ साल पहले पूरे ऑपरेशंस होते रहे हैं, उसके बाद आप जानती हैं कि वहाँ पे क्या हालात थे। उनको लेकिन ये बार-बार के तो जो तजुर्बे होते हैं आरज़ू साहिबा, ये कभी किसी दिन ये आप हमारी ये स्टेट को भी पता है कि ये कभी ना कभी तो आपको ये काटेंगे, ये नासूर बनेंगे। लेट्स सी कि वो अभी फाइट कर रहे हैं, सफ़र अवाम करती है, तालिबान एक फैक्ट है, टीटीपी एक फैक्ट है, और हम खौफज़दा उस वक़्त से हैं कि जब ये केपीके से निकल कर, गिलगित बल्तिस्तान से निकल कर, ये सारे मामलात वहाँ से चिज़दार से निकल कर, जब ये पंजाब का भी रुख कर लेंगे, जब ये इस्लामाबाद का भी रुख कर लेंगे, जब ये कराची का भी रुख कर लेंगे, फिर आप खुद सोचें कि आपकी ये जो स्टेट है वो कहाँ जाएगी। तो बेबस नज़र आते हैं, लेकिन ये कि पुराना काम है इनका, लश्कर जंगी से लेकर आप इसको देख लें कि कराची में लिसानी बुनियादों पर अगर आपने एमक्यूएम बनाकर उसको ख़त्म कर दिया, लश्कर जंगी बनाकर आपने उसको उसका डंग निकाल लिया, तो ये एक्सपेरिमेंट इतने करते हैं, इनको लगता है कि उसके बाद एक दफ़ा हम क्रिएट करके तो उनको हम खुद ही उनको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, खुद ही उनको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा ये चीज़ें जो हैं वो गले भी पड़ जाती हैं, और टीटीपी की दफ़ा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही मामला हो रहा है, और बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं हमारी स्टेट को, जो वहाँ पे चाय भी पी कर आए, उनको डायरेक्शंस भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे नई स्टेट है, नई जो सेटअप है, उनको काफ़ी टफ टाइम दे रही है टीटीपी, क्योंकि इसका कोई और हल नहीं है। जो आप समझ रहे हैं इसको जंग और मार-धाड़, तो वो तो यही चाहते हैं। उनको तो आपने ट्रेन कर दिया कि ज़िंदगी आपकी जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी आपकी शुरू ही तब होनी है जब आपने एक शहादत लेनी है या आपका हुरेंग, आपने कंसेप्ट उसको दे दिया, और वो हज़ारों लोग हैं। आप टीटीपी को ऐसा नहीं समझ सकते कि एक एक ग्रुप है 10-12 लोगों का। अब वो हूरों का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप देखें कि उनको ज़िंदगी बेईमानी है उनके लिए। अब उनके तो डिफेंस में प्लॉट नहीं है, उनके तो हमारी स्टेट की तरह डीप रूट्स में उसमें उनके तो ना बाहर कोई जज़ीरे हैं। अब उनकी तो ज़िंदगी और मौज यही है कि आएँ, लड़ें और मारें या मर जाएँ। तो अब देखिए इसके साथ कैसे टैकल करते हैं, लेकिन मुश्किल है, इस दफ़ा गले पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है हमारा, वो ये कि अब ये भी देखने में आया है कि पहले भी कई बार जब गवर्नमेंट से मुल्क नहीं चलता, चाहे कोई भी जी। गवर्नमेंट हो, हुँ। किसी का कोई खास नहीं, जो भी गवर्नमेंट आती है पॉलिटिकल तो फिर गवर्नमेंट की ये, बात कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, जब इनसे गवर्नमेंट नहीं चलती तो कोई ना कोई इस तरह की भी चीजें हमेशा से हंगामे होते रहे, चाहे वो टीटीपी का टैक्स हो, या चाहे ये जो हमने जिहादी पाल रखे हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, बेशुमार नाम है जिनकी वजह से हम एफएटीएफ में गए थे। एफएटीएफ में हम कोई अच्छे काम करने की वजह से तो नहीं चले गए थे। तो ये इस तरह से टेंशन लोगों की डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि जी आपको आटे की पड़ी है, आपको चीनी की पड़ी है, उधर देखो वो तालिबान आ रहे हैं। क्या ये इस किस्म का माहौल तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? नहीं जी, जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस है, ये जो जो कुछ मैंने इसको थोड़ा बहुत अगर मैंने इसको स्टडी किया, ये इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की है, तो ये एक रियल थ्रेट है, और ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि उसको डाइवर्ट किया जा रहा है या खुद डायरेक्शन दिए हैं। जैसे बहुत सारी दफ़ा इंडिया भी हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये खुद हमले करवाते हैं और खुद उसके बाद ये अटेंशन लेते हैं इंटरनेशनल मीडिया की या समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस दफ़ा ये ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जी, तादाद अभी 6 माह में आप 300 से ज़्यादा हमले देख चुके हैं। तो 300 मतलब 300,
तो कोई ये इस दफा ये रियल थ्रेट है, और ये पहले सवात में एक दफा आप देख चुकी हैं कि ये सब कुछ हो चुका है। बाकी रही बात गवर्नमेंट की, तो सिविलियन गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि जिस तरह से आती है और जिस तरह से जाती है, वो आप देख लेंगे चंद दिन पहले अगर वो मीटिंग भी हुई है ये बिजनेस के तबके के साथ, और उन्होंने साथ ये भी कुछ चीजों से ये भी रिपोर्ट्स आई कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। तो आप मुझे आजू साहिबा ये बताएं कि मतलब कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपने इसकी मजम्मत सुनी है? मुझे मेरे तक नहीं पहुंची। नहीं, मजम्मत कैसे करेंगे भाई, ये तो इन्हीं के कंधों पे चढ़ नहीं के तो तो आती है पॉलिटिकल सारी पार्टीज का पॉलिटिकल पार्टीज। काम तो बनता है ना कि जबान नहीं सही कह दें कि जी हम तो मुखलिस हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और वो कैसे कह दें, जाहिर है कि इन्हीं के बाद सारे तो दोबारा गवर्नमेंट बनाएंगे तो कौन बोलेगा, जो बोलेगा वो जाएगा। तो इस वजह से आप सब और हम बोल खामोश रहे हैं, बैठे। इस बात पे लेकिन हमें उन्होंने दर्द है। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार भी कर दिया। अब ये और बात है कि नहीं, उसकी इनकार उस जरूर किया कि मीटिंग इस की। तरह से बात नहीं हुई, लेकिन गुफ्तगू तो यही हुई है। इस तरह से नहीं कहा गया, उस तरह से कहा गया। लेकिन आप जिस तरह से भी कहा गया, कोई एक पॉलिटिकल फिगर बताएं जो पार्टी का आके, नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई की, उन्होंने आकर कहा होगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। तो कोई भी बात नहीं करता। अब ऐसे सिनेरियो में हम लोग अब उनके लिए दर्द में रोते जाएं और हम लोग पागल हो जाएं, तो मैं तो पूरी आवाम को पूरा दिन रात मैं तो बात यही करती हूँ कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करें। आप सपोर्ट करना तो आप स्टेट को करें, आप आर्मी को करें, आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को करें, आप जहां से आपको पता है कि काम आना है, जहां से पता है आपको कंट्रोल होना है मुल्क, जहां से पता है कि जिनके बूट जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी चाटने हैं, तो आप बेहतर है कि उधर ही कर लें। अवाम क्यों डायरेक्शन लेस है वो तालिबान की तरह? तो मेरे ख्याल में तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उधर ही रहें डायरेक्शन। जब पॉलिटिकल पार्टीज को दर्द नहीं है तो हमें भी नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान जेल जा सकते हैं, नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, जरदारी साहब, तो फिर आसिम सलीम बाजवा या कमर जावेद बाजवा या बाकी के जो एक लंबी लिस्ट है, जनरल जो फैज, मैं प्रोवाइड भी कर सकती हूँ इन इन रिटायर्ड फौजियों की या जो हाजिर सर्विस हैं जो भी, तो ये क्यों जेल नहीं जा सकते? आपके ख्याल से इनके ऊपर केस क्यों नहीं बनता? आपको पता है कि मुल्क में एक आइन भी है, देखने वालों को ही पता है हमारे मुल्क का एक आइन भी है। और उस आइन के रूह से जो यहाँ पर डिक्टेटरशिप आई है, जो जो यहाँ पर जब जब मार्शल लगा है, आपको पता है कि उनकी सजा क्या है? सबको पता है ना। उसके बाद चले बाकी तो आप छुप छुपा कर करते हैं, लेकिन एक अगर आप मार्शल लगाते, तब आपने देखा कि मुशर्रफ को किस तरह से दफनाया गया? कोई सजा हुई मुशर्रफ को? किसी किस्म का कोर्ट मार्शल हुआ? तो जब वहां पे नहीं होती बात जो इतनी खुल खुला के, तो जनरल आसिम बाजवा जो है, या फिर आप जनरल बाजवा साहब जो हैं, बाजवा ने तो एक हमारे मतलब क्या याद करते हैं, इंडिया वाले सोनम बाजवा, और वो उनको देखते हैं और हम लोग देखते हैं कमर बाजवा और आसिम बाजवा, किस्मत अपनी अपनी। बहरहाल जनरल फैज उनकी स्ट्रेटजीज को देख लिया आप अफगानिस्तान में। एक स्ट्रेटजीज वो जिनको पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, जिसको हम जैसे लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया कि अगर आप बैक द डोर आप कुछ कर भी रहे हैं, आपकी कोई है भी सही पॉलिसी, तो आप सामने आकर पूरी दुनिया के सामने इस तरह से खुदारा खुद को जलील ना करें। अच्छा, जनरल फैज को किसी ने क्वेश्चन किया, उम्मीद थी कि शायद वो इस हमारे धड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी, जो ये नया धड़ा आया है हाफिज साहब का, तो शायद इनके क्लैशेस हैं, तो मे भी इस मामले में शायद उनका किसी का कोई ना कोई थोड़ा बहुत इस्तेसाल हो जाए, या उनका कुछ थोड़ा बहुत कोर्ट मार्शल तो ना सही, लेकिन कोई पूछा बताया जाए। लेकिन ये दीवाने का ख्वाब है आरजू। यहाँ पर किसी भी मिलिट्री से रिलेटेड कोई साबिक है ऑफिसर, या कोई वो मौजूदा है, इसको आप और मैं तो बात कर सकती हैं ना पॉलिटिकल। जो नवाज शरीफ जेल गया है, जो इमरान खान जेल गया है, जो जरदारी जेल गया है, वो भी ये डिमांड नहीं करते। तो जब वो ही ये डिमांड नहीं करते, तो आप और मैं, फिर हम तो फिर बनते ही नहीं है ना डिमांड करने वाले। किसी खाते तो में ही नहीं उनको ही, आते, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझती लेकिन कभी भी पाकिस्तान के आने वाले 50 सालों में भी मैं नहीं देखती कि कभी भी किसी भी साबिक जर्नल, किसी जज का ब्यूरोक्रेसी में शायद, लेकिन मैं नहीं देखती किसी का भी एहतसाब, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है। एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया जो लोग चलाते हैं उनको, कई लोगों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन अभी तक इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं फिलहाल उन पे ही हाथ डाला जा रहा है। ये और बात है कि अगर किसी दिन हम लोग दिख गए तो हम भी नहीं बचेंगे। क्योंकि जाहिर है कि उनको तो बहुत बुरा लगता है कि कोई सच क्यों बोल रहा है। मगर आपके ख्याल से क्या ये सब कुछ करने से लोग चुप हो जाएंगे? जो लोग रोड पे चल रहे हैं इस वक्त वो भी बुरा भला कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी और आर्मी को भी ज़ाहिर बातें सुना रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया कंट्रोल करने से लोगों की जुबान रुक जाएगी? अच्छा, इसके बारे में तो मैं बड़ी एक क्लियर राय रखती हूँ।
मैं कहती हूँ कि आपने जो आपकी फौज ने जो फास्ट नैरेटिव बनाया हुआ था ना पिछले 76 सालों में कि पाक फौज जिंदाबाद और उसके इश्क में आपने मरना है अवाम ने, और अवाम मरती भी थी कुछ हद तक। लेकिन देखिए, वो मरे अवाम या हम लोग उनके फैन हो या ना हो, आज अगर अवाम उन पे तनकीद भी कर रही है ना, तो पावर आरजू एक ऐसी चीज है जिसको आपकी आपकी उस हीरोशिप की, आपकी उस अवाम की, उस वैल्यू, मैं नहीं वैल्यू समझती अवाम के इस राय की, कि आप उनको चाहे हीरो बनाए, चाहे आप उनको गालियां दे। जो मेरी, अच्छा कुछ कंट्रोवर्शियल है मेरी राय, लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है, मैं दलील से मान सकती हूँ लेकिन सबूत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको गाली दें, चाहे आप उनको सर आंखों पे बिठाएं, जिसके पास पावर है, पावर का महवर वो इदारा है, और आने वाले वक्त में भी वही इदारा रहेगा। तो ये दीवानों के ख्वाब हैं कि आप ये समझे कि अवाम अगर गालियां दे रही है, और मैं देखती हूँ कि अक्सर हमारे पड़ोसी मुल्क भी खुश हो रहा होता है, या बाकी लोग भी, कि देखिए जी अवाम में नफरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पीटीआई भी नारे मार रही होती है ना कि अवाम के लिए हमने इनको आंखें खोल दी, भाई ये अवाम अगर इतनी जाहिल थी कि इनको 71 में आधे से ज्यादा मुल्क आपका अलग हो गया, और आपकी आर्मी ने कर दिया, और आपकी आर्मी ने 4-4 3-3 जगह पंगे लेके आपको भूखा नंगा कर दिया, जंगें करके, और उसके बाद आपको अफगानिस्तान में फंसा फंसा कर, सब कुछ अवाम जानती है। उसके बावजूद अगर ये अंधी अवाम पाकिस्तान की फौज को अगर हीरो मानती थी, और अब एक इमरान खान के आने पे उन्होंने अब उनके खिलाफ हो जाना है, मेरा दिमाग ये तस्लीम नहीं करता, ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। इस तरह से नैरेटिव नहीं बदले जाते। अवाम का आज नैरेटिव यही है, इमरान खान बाहर आएगा और यही इमरान खान दोबारा सिलेक्ट हो जाएगा आरजू। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो सारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान की, जो सो कॉल्ड, देखिए एक हीरोशिप होती है ना, पर्सनैलिटी वर्शिप होती है, 80% लोग तो कम से कम उनको फॉलो करते होंगे, 70 से 80, जिसमें उनको कोई दलील नहीं चाहिए, कुछ सोच और सवाल नहीं चाहिए। तो वही इमरान खान जब इन्हें बोल देगा कि पाक फौज की ये कारनामे हैं, पाक फौज ने हर जगह ठीक किया, पॉलिटिकल पार्टीज गंदी, तो आपको क्या लगता है कि वो अवाम फिर दोबारा याद रखेगी ये बात? बिल्कुल नहीं, वो वैसे हीरोशिप का शिकार होगी, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाक कंपनी को आपके प्रेस करने से और तनकीद करने से, कुछ आप जो कह रहे हैं कुछ लोग उठाएंगे और कुछ लोग छोड़ देंगे, मेरे और आप जैसे लोग, क्योंकि फिल वक्त अच्छा इतने वो आवाजें रहने देते हैं, इतनी आवाजों को बर्दाश्त करते हैं, उनको पता है कि कहाँ किसको कितना टैकल करना है। तो मैं तो सब कुछ सोच समझ के बोलती हूँ, और मैं तो हमेशा ऑफर करती हूँ। जनाब आप कहते हैं कि जो लैपटॉप के उस पार बैठे हुए हैं वो सोच के बोले, मैं तो एक तो मैंने फखर से भी बात करते हुए कहा था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो फोन है और मैं उस पर बात करती हूँ। दूसरी बात कि मुझे एक दफा आप ऑर्डर कर दें, क्योंकि मेरा दिमाग काम करता है, मैं इमोशन से ज्यादा अपने लॉजिक पे, मुझे पता है सिस्टम यही रहना है, हमारे पे सरदारी यही रहनी है। तो बिला वजह छोटी सी जिंदगी है, मैं तो इनकलाब नहीं ला सकती, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। बात करूंगी, जिनको समझ आती है समझ लें, बाकी जिनको नहीं आती वो अल्लाह खैर सलाह। लेकिन मुझे तो नहीं लगता जैसे आप कह रही हैं, लेकिन ये क्या आपको ठीक ही लगता होगा कि इमरान खान के साथ 70-80% लोग हैं? मुझे तो नहीं लगता कि 70-80% आम लोग जितना, इमरान खान के साथ हैं। नहीं 70 ना से 50% आप कर लें, मैंने थोड़ा मे बी मैं ज्यादा जज्बाती होगी, लेकिन अब एक इंसान है, उसमें सारी ये खराबियां हैं जो आपकी पब्लिक को पसंद है। वो बदजबान है, वो झूठा है, वो बदकिरदार है, वो मुनाफिक है, वो मजहब को इस्तेमाल करता है, और ये तो उनमें सभी फूट करते हैं, ये फूट तो सभी फूट के कर वो रहे हैं। चीजें भरी हुई हैं। तो वो क्यों हम्म। नहीं पसंद होगा पाक अवाम को? इंतहाई करप्ट, इंतहाई मुनाफिक, मजहब को हर जगह पे इस्तेमाल करने वाला, निजी जिंदगी में इंतहाई करप्ट, और उतना ही वो उसका अपने आप को दिलेर बहादुर और अपने आप को पारसा सा। तो पाकिस्तान की कौम को अगर ये हीरो नहीं है ना, पाकिस्तान के 60-70% अवाम का, कोई नहीं हो सकता। इस कौम का हीरो अब्दुल सत्तार ईदी नहीं है, इस कौम का हीरो नवाज शरीफ भी नहीं है। कुछ ना सही, लेकिन आप हिस्ट्री निकाल के देख लें नवाज शरीफ साहब के, आप रोड से लेकर बिजली तक बहुत से सेक्टर्स में बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन हम कभी इज्जत नहीं देते। उन्होंने कई दफा हिंदुस्तान से भी तिजारत की बात की और उनको गद्दार करार दिया गया। जरदारी को यहाँ गालियां पड़ती है, जरदारी साहब की आप 18वीं तरमीम ले लें, और एक दो और उनकी मैं अगर आपको डिटेल्स गिनवाऊं, करप्शन अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की कौम को, हम आवाम को, हमें वो, हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं, हमें काम चाहिए ही नहीं। हमें वो चाहिए जो इमरान खान पूरी उन सारी खूबसूरती और वो जो सारी वो क्वालिटीज है उनका एक वो मुजम्मा है, तो वो इमरान खान है, तो उनको नहीं पसंद करेंगे तो आपको और मुझे तो नहीं ना करेंगे। मैं तो इसलिए कहती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी हमारा आपसे कि जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग मंदिर तोड़ देते हैं, चर्च तोड़ दिए, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को शर्म नहीं आती पाकिस्तान में? अब देखें, ये तो किस बात पे शर्म आए? हम्म। नहीं मतलब ये अगर देखें आप,
कि मंदिर तोड़ने में, मस्जिद तोड़ने में, देखिए यहाँ पर हम लोग अपने मुसलमान भाइयों को, मैं हमेशा बात करती हूँ कि यहाँ पे जो ये हाईलाइट किया जाता है कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ, अहमदियों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, ये क्रिश्चियंस के साथ, मैं मानती हूँ। लेकिन एक कौम जिसको, जो अपने ही मुसलमान भाई का, जिसको आप सो कॉल्ड चले इस्लाम के नाम पे ही सही, शिया है, बरेलवी है, अहले सुन्नत जमात है, एक दूसरे के गले काट रहे हैं। जगह जगह पे आप सोशल मीडिया खोल कर देख लें, हर मौलवी आपको दूसरे के खिलाफ फतवा देता हुआ नजर आएगा। जब आपके अंदर पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, आपके अंदर मजहबी मुनाफरत और नफरत इतनी शदीद है, तो ऐसे माहौल में मुझे बड़ी, यकीन माने समटाइम्स मुझे बड़ी हैरत होती है कि दुनिया या फिर आप या हम बैठ के अगर ये सवाल करें ना कि यहाँ पे तो जी मंदिर तोड़ रहे हैं, यहाँ पर तो जी अहमदियों या ईसा, देखिए यहाँ पर इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता। यहाँ पे या तो आप झूठ बोल के सरवाइव कर सकते हैं, या आप मजहब कार्ड इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं आप अपने आप को सर्वाइव। जब ऐसा माहौल है तो इसमें ये बाकी बातें जो ये बहुत ऊपर की बातें हैं, आप अभी अगर इसके नीचे लेवल पे आए तो यहाँ पे कोई भी किसी से महफूज नहीं है। मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ आरजू, क्या मुझे बताया मिसाल खान अहमदी था? क्या वो हिंदू था? क्या जो आपके बच्चे मारे जाते हैं रोड पे, या जो एक बच्चा, एक इंसान जो मेंटली स्टेबल भी नहीं होता, उसका कोई मजहब बजाहिर हो इस्लाम का, मुसलमान आप और मेरी जैसा मुसलमान है, तो फिर आप उनको कहाँ पे क्रिटिसाइज? मैं समझती हूँ कि बेसिकली हम लोग एक ज़ॉम्बीज़ के तौर पे हमें एक बना दिया गया है कौम को। तो ऐसे में अगर ज़ॉम्बीज़ को या खून पीने वाले एक जानवर को आप कहें कि ये तो तुझे देख के खून पीता है कि ये अहमदी है, ये हिंदू है, मैं नहीं समझती। यहाँ पर शिया की मस्जिद भी टूटती है, यहाँ पे बरेलवी जो है वो अहले सुन्नत की मस्जिद तोड़ेगा, अहले सुन्नत, ये और बात है। हाँ, जो अगर वहां पे भी तलवारें लेकर बैठे हुए तो फिर वो बाज आ जाते हैं, ताकत को ताकत से रोकते हैं। अगर आप वहां पे थोड़े से कमजोर हैं, उनकी क्वांटिटी कम है, उनके पास पावर कम है, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप किसी भी मसलक से, फिर आपको मारा जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ी पावर है, मैन पावर की बात कर रही हूँ, और फिर आपका मसलक चाहे जो भी है, आपके पास अगर पावर है, कुछ सपोर्ट है स्टेट की, तो फिर आप महफूज हैं, आप कुछ भी करते फिरे, डजेंट मैटर। तो शर्मिंदगी वाली बात तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा, और मेरे ख्याल में कोई कौम भी किसी भी चीज पे शर्मिंदा नहीं होती। जो भी स्टेट के लेवल पे आकर जो भी खराबियां हो रही होती हैं, और आप एक नैरेटिव होता है उस पर क्या शर्मिंदा होना, अगर वो शर्मिंदा हो तो वो करे ही ना, ये राइट, सिंपल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान तभी सही होगा जब फौज अपना काम करेगी और सियासत में नहीं आएगी, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहे जैसा भी 10 साल लगाएं या 5 साल लगाएं, लेकिन खुद ही संभालें कंट्री को, और फौज को बार बार दावत ना दे या उससे दबे नहीं, आप इसका तभी मतलब शायद कुछ हो चाहती नहीं कि पाएगा। मुल्क सही हो? क्यों? मुल्क सही तभी होगा जब फौज अपनी जगह होगी, मौलवी अपनी देखिए ये जगह होंगे। आइडियलिज्म की बात है। पाकिस्तान में हम्म। आप ये आइडियलिज्म की बात नहीं कर सकते। चाहते हम भी यही हैं। आप यकीन माने, ख्वाहिश मेरी भी बहुत है कि पॉलिटिकल पार्टीज आए, बार बार आए, 5 साल पूरे करें। यही इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते तो आज सिनेरियो और होता। चाहती मैं भी यही हूँ कि बार बार पॉलिटिकल पार्टीज आए, ताकि जैसे इंडिया में लोगों ने सीखा है और चीजें कंपैरेटिवली बेहतर हुई हैं। अगर आपके पास 100% में से आपके पास 70% भी करप्ट होंगे ना पॉलिटिशियन, 30% भी जो ठीक आ जाएगा ना कोटा, वो हम आवाम के लिए बहुत होगा। लेकिन मुसीबत ये है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की बातें हैं, पाकिस्तान में ये नहीं होने जा रहा। आखिर में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर प्रेडिक्ट कर दूंगी, और मैं अपने सुनने वालों को भी प्रेडिक्ट कर दूंगी। ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मेरा, मैं हमेशा अकल और दिमाग, और सब, मेरा कोई रिसोर्सेज नहीं है, मेरी चिड़िया है ना, मेरा तोता है ना, मेरा कोई और, मैं सिर्फ अपने दिमाग से सोचती हूँ। और मुझे जो हाफिज साहब हैं, आने वाले कई सालों में मुझे हाफिज साहब भी नजर आ रहे हैं। काफी खौफनाक बात आप कह रही हैं। आई विश कि ऐसा ना हो Realistic- और आपके चिड़िया तोते ये कबूतर मेरा ने गलत एनालिसिस है बताया हो। आरजू, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरे एनालिसिस है। और आप देखेंगी, और हम इंशाल्लाह कुछ साल बाद भी अगर बैठ के बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, जो मेरी सेंसेस काम करती हैं, ये मेरा दिमाग काम करता है, मैं आने वाले बहुत सालों तक हाफिज साहब को ही देखती हूँ। बिल्कुल। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हाफिज साहब जब अपने असली काम में आएंगे और दिखाएंगे तो फिर शायद बाजवा साहब जो है वो फरिश्ता लगने लगेंगे, ऐसा भी बहुत से लोग कह रहे नहीं नहीं, मुझे हैं। पसंद है बाजवा साहब, जो है बड़े अनफिट से बंदे थे, खुद को भी फिट नहीं हाँ। रखते थे। जनरल जो है ना हमारे हाफिज साहब, फिट आदमी, हैंडसम आदमी है। मेरा तो है, मैं, मेरे तो ना, आप यकीन माने, थोड़ी थोड़ी तो मैं भी उनकी फैन हूँ। नहीं, मुझे तो खैर बाजवा साहब पसंद है, क्योंकि वो इंडिया के साथ भी टर्म्स बेहतर करने की बात कर रहे थे, ट्रेड का भी सोच रहे थे, जिससे कि आम आदमी को फायदा होगा। मेरे ख्याल से हाफिज जाहिर है साहब कि भी लोगों करेंगे, को नहीं। जनरल आसिम मुनीर साहब भी करेंगे, देखेंगे फैक्ट है। और आप आने हम्म। वाले वक्त में देखेंगे, स्टार्ट में नहीं,
स्टार्ट में तो ये आपको पॉलिटिशियंस निकाले इसी बेस पर जाते हैं। नवाज शरीफ को इसीलिए धक्का दिया गया था बहुत सारे पॉलिटिशियंस को कि आप ट्रेड की बात करते हैं। वही मुशर्रफ ने आकर पाकिस्तान के साथ इंडिया की दोस्ती करवाई थी और सबसे ज़्यादा अमन और भाईचारे का वक्त वही रहा था और वही मुशर्रफ था जिसने सियाचिन किया, जिसने उसी मुशर्रफ ने पाक और इंडिया के कहाँ तक ताल्लुकात ले गया था। और जब वो पावर में आया था तो वो सबसे ज़्यादा वो दोस्ती का खैर खा था और वो ख्वाहिश रखता था। और आप देखेंगे कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, हाफिज़ साहब भी अभी नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो कि आप इसको मेरे ख्वाहिश नहीं, ये अगेन मेरा एनालिसिस है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे और तिजारत की भी बात होगी। बिल्कुल, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि जितने भी डिक्टेटर्स आए, चाहे वो मुशर्रफ हो चाहे ज़िया-उल-हक हो, इन सबको ही सज़ा मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली। और यहाँ तक कि हमने ज़िया-उल-हक को जो है वो फैसल मस्जिद में दफना दिया। बहुत अरसे तक उसको तो जबड़ा शरीफ कहा जाता था क्योंकि वो प्लेन क्रैश में उसका सिर्फ जबड़ा ही मिला था। लेकिन तो लोग यहाँ पर इस नाम से भी पुकारते, बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अभी भी लोग उसको वही कहते हैं। मगर अफसोस की बात है कि कोई सबक ना तो पब्लिक ने सीखा और ना ही फौज ने, ना ही एजेंसीज ने। थैंक यू सो मच हमारा जी, कैजअप में ज्वाइन किया। बहुत थैंक यू, शुक्रिया कि आप आ जाएं। थैंक यू। थैंक यू।